ये अपने आसपास के किसी भी एरिया ने इतना पैकेज क्रैक नहीं किया। तो हमने अभी रिसेंटली 1 करोड़ का पैकेज क्रैक किया हमारे बच्चे ने। इतने बड़े पैकेज के लिए बच्चों की कैसे तैयारी की जाती है? उसको अच्छे से तैयार किया, सॉफ्ट स्किल में तैयार किया उसको, उसकी डोमेन स्पेसिफिक कंसेप्ट्स रेडी किए। आज वो बच्चा 1 करोड़ का पैकेज है। प्लेसमेंट चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झंझेड़ी के अंदर ये इंटीग्रेटेड पार्ट है। हम पहले दिन से शुरुआत करते हैं ताकि हमें जो बच्चा हमारा प्री फाइनल ईयर में जाए तब हमें हेजिटेट ना करना पड़े, कोई किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करें। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं बात करूँ, लगभग 400 से ज़्यादा मेडल्स हमारे बच्चों ने लिए हैं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो आपका हॉकी हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो। सीजीसी बच्चों के भविष्य के लिए कैसे बेस्ट है जो बच्चे सीजीसी में आए, यहाँ पर अपना एडमिशन लें? कि जो आप बनने के लिए जो सपना लेकर आप सीजीसी झंझेड़ी के अंदर आएंगे, हम उसको पूरा करेंगे। वो सपना चाहे आपको अपनी कंपनी लगाने का हो, इंडिया की हर स्टेट से हमारे पास बच्चा अवेलेबल है। लगभग मैं बात करता हूँ अगर इंटरनेशनल की, तो आज सीजीसी झंझेड़ी के अंदर 50 से ज़्यादा देशों से बच्चा हमारे पास यहाँ पे आता है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज में हम लोग मौजूद हैं और आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे नए सेशन के जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए सीजीसी क्या कुछ खास तैयारियां कर रहा है और कौन कौन सी कोर्सेज जो हैं सीजीसी में बच्चों के लिए करवाए जा रहे हैं और कैसे फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों को दी जा रही हैं और कैसे सीजीसी झंझेड़ी अपने आप में एक बेस्ट जो है कॉलेज है बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। सो खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीजीसी झंझेड़ी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विनय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द समर न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें सीजीसी बच्चों के लिए क्या कुछ खास तैयारियाँ कर रहा है? देखिए, 3 चीज़ें बड़ी प्रमुख होती हैं जो नए बच्चे आते हैं जी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि करिकुलम। जो बच्चे आते हैं उनको हमें नई वर्कफोर्स के रूप में डेवलप करना है। उस वर्कफोर्स को डेवलप करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है उसका करिकुलम। क्योंकि मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि करिकुलम इज़ लाइक ए रनवे। अगर हमारा रनवे परफेक्ट नहीं होगा तो वी कैन नॉट फ्लाई, तो मेरा बच्चा उड़ नहीं सकता। तो हम सबसे पहले अपने करिकुलम को इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि उसका बेसिक कंसेप्ट्स, उसका स्किल डेवलपमेंट, उसकी एथिकल वैल्यू, वो सारी अच्छे से एम्बेड हो उसके अंदर और एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। तो जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है, सबसे पहले हम करिकुलम फ्रेमवर्क पे काम करते हैं और करिकुलम फ्रेमवर्क 2-3 चीज़ों से हम इनपुट्स लेते हैं। सबसे पहला क्योंकि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कॉलेजेस, जिसमें हम बात करते हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बिजनेस, चंडीगढ़ फार्मेसी कॉलेज एंड चंडीगढ़ लॉ कॉलेज। इन 5 कॉलेजों के समूह को हम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कहते हैं। तो इन सब के अंदर जो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, फार्मेसी के हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, हम अपने पास लॉ के बच्चे हैं और अलाइड हेल्थ के बच्चे हैं। तो इन बच्चों की तैयारियों के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन बच्चों को कैरियर सुनिश्चित करने के लिए हम इंडस्ट्री से इनपुट्स लेते हैं। टाइम एंड अगेन हम बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हमारे कैंपस में इनवाइट करते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और उनसे हम इनपुट लेते हैं कि आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल में किस तरह का स्किल रिक्वायर्ड होगा इंडस्ट्री के अंदर। उस स्किल की इनपुट्स लेने के बाद हम उस स्किल को अपने करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। जब करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है तब हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो करिकुलम की डिलीवरी जो है बेहतर ढंग से हो, ताकि हम उसके अंदर बच्चे को सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट ना पढ़ाएं, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जोर देते हैं यहाँ पे। और उसके लिए सबसे जरूरी काम है हमारे पास अपनी फैकल्टी। सो एक हिस्सा हो गया हमारा करिकुलम डेवलपमेंट, दूसरा हिस्सा हो गया हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम ये तीनों चीज़ों पे ही काम करते हैं अपने नए बच्चों के स्वागत के। सर, आगे चलते हैं। जैसे मैंने बात की कि सीजीसी बच्चों के लिए क्या कुछ जो है सुविधाएं दे रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहला मेरा यही रहेगा कि स्कॉलरशिप क्या बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? देखिए, अभी हम रिसेंटली जो सीजीसी झंझेड़ी के अंदर हमने क्या किया है, वर्थ 25 करोड़ का स्कॉलरशिप ब्रांच जारी किया है। उसके अंदर ये सुनिश्चित करती है मैनेजमेंट कि बच्चा कोई फीस की वजह से एडमिशन के लिए ना रुके। हर तरह के बच्चे को, हर तरह के वर्ग के बच्चे को यहाँ पे एडमिशन ले सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने कैरियर को डेवलप कर सके। तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हम बच्चे को लेते हैं।
JEE स्कोर के थ्रू हम बच्चे को लेते हैं, +2 मेरिट के बेस पे हम बच्चे को लेते हैं। और इसके अलावा जो है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है हमारे पास, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल है वो सारी यहाँ पे है। SC स्कॉलरशिप है, बिहार क्रेडिट कार्ड स्कॉलरशिप स्कीम है। तो ये सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स अलोंग विद जो CGC ने फंड जनरेट किया है 25 CR का, वो भी हम सारी स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। CGC एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा कॉलेज है, एक बहुत बड़ा अदारा है बच्चों के लिए। अगर स्टूडेंट्स का जिक्र किया जाए तो स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? देखिए, मैं अगर बात करूँ इंडिया की, सबसे बात इंडिया की हर स्टेट से हमारे पास बच्चा अवेलेबल है। ज़्यादातर बच्चा, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में, तो बहुत सारा बच्चा हमारे पास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट एरिया से, साउथ एरिया से बच्चा हमारे पास आता है। और केवल इंडिया से ही नहीं, अपने पास इंटरनेशनल से बच्चा बहुत है। लगभग मैं बात करता हूँ अगर इंटरनेशनल की, तो आज CGC झंझेड़ी के अंदर 50 से ज़्यादा देशों से बच्चा हमारे पास यहाँ पे आता है। और इस वक्त लगभग 800 से ज़्यादा बच्चा, इंटरनेशनल बच्चा अपने यहाँ पे पढ़ रहा है। जैसे इंटरनेशनल बच्चा अलग अलग देशों से यहाँ पे आ रहा है, उनको पढ़ाने के लिए, मतलब उनकी लैंग्वेज समझने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ऐसी आती है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि हम अपनी जो पेडागोजीज है ना, दैट वी आर यूजिंग ए इनोवेटिव पेडागोजी सिस्टम। इनोवेटिव पेडागोजी सिस्टम में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा फैकल्टी है, दे शुड डिलीवर ऑल कंटेंट इन इंग्लिश। क्योंकि जो अपना फॉरेन का बच्चा आ रहा है क्लासरूम में, अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे सारी की सारी, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो प्योरली इंग्लिश है क्लासरूम के अंदर। अब साथ में आपने ये भी देखा कि जो बच्चा अपने पास गांव से आता है, दूर दराज से बच्चा आता है, इंटीरियर से आता है, पंजाब के इंटीरियर से आ रहा है, हरियाणा के इंटीरियर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश के इंटीरियर से आ रहा है, हिमाचल के इंटीरियर से आ रहा है, तो उस बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, एक तो कम्युनिकेशन मोड हो गया हमारा इंग्लिश, इसके अलावा मान लिया बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है इन अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए टीचर्स को साफ हिदायत है कि आप उनको लोकल लैंग्वेज में भी उनको समझाएं, अगर मान लिया उनको कहीं प्रॉब्लम फेस हो रही है, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को हम कैटर किया जा सके। फैकल्टी का बहुत एक अहम रोल है। फैकल्टी अच्छी हो, ये कैसे आप लोग यकीनी बनाते हो? देखिए, किसी भी संस्थान के अंदर ना 2 तरह से फैकल्टी रिक्रूट होती है। एक फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो हमारे पास नई फैकल्टी आ रही है, और दूसरी एग्जिस्टिंग। आज हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, इंडिया इज गोइंग थ्रू ए मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है हमारा, लगभग 50%, हम 2030 तक की बात करते हैं। तो इन सारे सिस्टम्स को लेके जो मेरी एग्जिस्टिंग फैकल्टी है और जो गैप एरिया, टेक गैप एरिया, उसको हम दूर करते हैं अपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के। अब फैकल्टी डेवलपमेंट, हमारे पास 2 तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, रादर मैं 3 तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बताता हूँ। पहला है जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं AICT ट्रेनिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अटल FDP। CGC झंझेड़ी में 2 से 3 अटल FDP हमेशा ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। अभी भी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, आज ही हमने एक इनॉग्रेशन किया अटल FDP का चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर। इसके अलावा हम इंटरनेशनल फैकल्टी, अभी हम जून एंड के अंदर 21 से लगभग 2 वीक का हमारा ITFP होगा, जिसमें इंटरनेशनल फैकल्टी यहाँ पे आएगी। लगभग 30 to 35 इंटरनेशनल फैकल्टी यहाँ पे आएगी। वो फैकल्टी से इंटरेक्ट करेगी, फैकल्टी को डेवलप करेगी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्रीज। मैंने बताया टेक्नोलॉजी के गैप को फिल करने के लिए इंडस्ट्री का साथ में होना जरूरी है। तो हम इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराते हैं फैकल्टी को। अब तीनों चीज़ों से आपका गैप आ गया, इंटरनेशनलाइजेशन हो गया आपका फैकल्टी का, आपका फैकल्टी इंडस्ट्री रेडी हो गया। तीसरा जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ताकि उनको क्लासरूम में बच्चों से कैसा बिहेव करना है। आजकल आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को मोरली उसको सपोर्ट करना। और इनफैक्ट हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को ये नहीं कहते कि आपको टीचर बनना है, नो, हम कहते हैं कि आपको बच्चे का मेंटर बनना है। बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप बच्चों की ठीक से मेंटरिंग कर दें तो दे हैव एम्पल आइडिया, उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, दे कैन गेट डेवलप देमसेल्व्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं हम जो अपनी फैकल्टी के अंदर ध्यान रखते हैं, अपनी फैकल्टी की अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और करते रहते हैं। हमारी जो लैब्स है ना, जिसमें चाहे मैं बात करूं फार्मेसी लैब्स की बात करूं, चाहे मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की लैब्स की बात करूं, चाहे मैनेजमेंट्स की लैब की बात करूं, चाहे मैं फैशन डिज़ाइंस की लैब की बात करूं, या लॉ स्कूल्स के लिए मैं मूट कोर्ट की मैं बात करता हूं, तो हर तरह की लैब को हम स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट से सुसज्जित रहते हैं। अब इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक आपका हार्डवेयर डेवलपमेंट
और दूसरा आपके पास है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब हार्डवेयर के लिए इक्विपमेंट प्रिक्योर करना, प्रॉपर आईटी इंफ्रा क्रिएट करना और प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रिक्योर करना, ये तीनों चीज़ें हम 30 जून तक अपना सारा टास्क कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो भी चेंजेस आए इंडस्ट्री के अंदर, उस इंडस्ट्री के चेंजेस के हिसाब से, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात हो, चाहे मुझे हार्डवेयर अपग्रेड करना हो, तो मेरी अभी आप देखेंगे तो लगभग हमने 40 लैब्स के अंदर सारा रिनोवेट किया है। 40 लैब्स के मोर देन 2000 सिस्टम्स अभी हमने रिसेंटली परचेज किए, जो अपग्रेड किए हैं अभी हमने सारे। सो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट्स का जिक्र करते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनकी कहाँ पे प्लेसमेंट जो होती है? देखिए, प्लेसमेंट हमारी इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी हैं, डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स भी हैं। इसके अलावा देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना प्लेसमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम अपने बच्चे को कैसे तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया कि बच्चे हमारे पास गांव के भी आते हैं, शहर के भी बच्चे हैं, इंटरनेशनल बच्चे भी हैं। तो हर तरह के बच्चे को तैयार करने के लिए ना सबसे जो जरूरी एस्पेक्ट है उनकी स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट को भी हम 2 से 3 तरह से हम डेवलप करते हैं। पहला हम बात करते हैं उस बच्चे की सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। अब मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा इंटीरियर आता है, विलेज से आता है, वो जनरली हेजिटेट करता है कि मैं कम्युनिकेशन कैसे करूंगा। और इंडिया के अंदर मैं बात करूं, नॉर्थ इंडिया के पर्टिकुलरली, तो बच्चे हेजिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के कोर्स इंटीग्रेट करके रखते हैं अपने करिकुलम के अंदर, ताकि जो बच्चा आए सबसे पहले 2 सेमेस्टर में हम उसका सॉफ्ट स्किल डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद एटीट्यूड और एप्टीट्यूड 2 एरियाज पे काम किया है। तीसरा एरिया है हमारा उसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट की डिलीवरी 2 पार्ट में हम करते हैं, एक जो ड्यूरिंग क्लासरूम्स, इसके अलावा जैसे हमारे समर कैंप्स चलते हैं, विंटर कैंप्स चलते हैं। अभी इन दिनों में जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग चल रही है, एक हमारी कैरियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स चल रही है। सो इन ट्रेनिंग्स में उनके बेसिक कंसेप्ट्स और उनकी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, ये दोनों चीजें भी ऐड करते हैं। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स, 1 दैट इज सॉफ्ट स्किल, aptitude and attitude, basic concepts and domain specific training. Once we complete all these 4 set of training till their pre-final year, so that at the end of pre-final year बच्चा क्या हो जाएगा, जैसे ही वो फाइनल ईयर में जाएगा, हमारे पास बहुत सारी कंपनी, अगर मैं बात करूं अभी लगभग 500 से ज़्यादा कंपनी अपने कैंपस में विजिट कर चुकी है। वो विजिट जैसे ही विजिट करना स्टार्ट करेगी, बच्चा मेरा रेडी होगा और हम बच्चे को प्लेस कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा बहुत दूर दराज का बच्चा है, गांव का बच्चा है, मिस्टर सूरज यादव। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये अपने आसपास के किसी भी एरिया ने इतना पैकेज क्रैक नहीं किया। तो हमने अभी रिसेंटली 1 करोड़ का पैकेज क्रैक किया हमारे बच्चे ने, मिस्टर सूरज यादव ने। बहुत ही हम्बल फैमिली से बच्चा है। बच्चा जब हमारे पास आया था, शायद प्रॉपर कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा था वो, उसको अच्छे से तैयार किया, सॉफ्ट स्किल में तैयार किया उसको, उसकी डोमेन स्पेसिफिक कंसेप्ट्स रेडी किए, उसकी बेसिक कंसेप्ट्स रेडी किए। आज वो बच्चा 1 करोड़ का पैकेज है। और यही नहीं, एक और मैं एग्जांपल लूंगा। जैसे अभी एक हमारे पास एक बच्चा था बिहार से, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का बच्चा है वो, उसका नाम है ओम बच्चा है, ओम प्रकाश। तो उस बच्चे को 53 का पैकेज लगा है। सर्विस नाउ एक कंपनी करके है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो देखो, ऐसा नहीं कि बच्चा कोई गांव से आ रहा, शहर से आ रहा है, हमारे लिए हर बच्चा बराबर है। तो उसी लेवल पे उस बच्चे को तैयार करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली आज आप न्यूज़ में देखोगे, हमारी 3 लड़कियों ने लगभग 39 लाख का पैकेज क्रैक किया है ऑटोडेस्क के अंदर। तो ये प्लेसमेंट चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेडी के अंदर ये इंटेग्रेटेड पार्ट है। हम पहले दिन से शुरुआत करते हैं ताकि हमें जो बच्चा हमारा प्री फाइनल ईयर में जाए, तब हमें हेजिटेट ना करना पड़े, कोई किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना। कल्चर एक्टिविटी की बात करते हैं, उसमें बच्चों के लिए क्या कुछ खास है? हमारे पास एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर है। तो वेरियस कल्चरल एक्टिविटी हम टाइम एंड अगेन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, चाहे वो नया बच्चा है या हमारे पास पुराना बच्चा जो पढ़ रहा है। वेरियस कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। अंकित तिवारी ने विजिट किया था अभी पीछे। हमारे पास सनबर्न करके एक डीजे बाहर से आए थे गेस्ट। तो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी में, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और वेरी स्पेसिफिकली हमने 3 म्यूजिक एंड डांस रूम डेवलप किए हुए हैं बच्चे के लिए, ताकि बच्चा जैसे अपनी पढ़ाई से दिमाग हटे तो अपना जाके म्यूजिक रूम में जाए, म्यूजिक सीखना है उसको, डांस सीखना है, सिंगिंग सीखनी है, तो दे आर ऑल अवेलेबल। मैं प्राउडली ये आपको बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे ना बैंड के अंदर इंटरनेशनली स्टार्स हैं, नेशनली तो हैं ही वो, बहुत सारी जगह से मेडल्स विन करके आते हैं। भंगड़ा टीम हमारी मेडल विन करके आती है, गिद्दा टीम हमारी मेडल विन करके आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट
अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स के अंदर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, लगभग 400 से ज़्यादा मेडल्स हमारे बच्चों ने लिए हैं। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो आपका हॉकी हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे किसी तरह का भी गेम हो, हर गेम में हमारा बच्चा आगे रहता है। बॉक्सिंग में हमारा बच्चा ने गोल्ड मेडल लिया अभी रिसेंटली। तो इस तरह से हम, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, और इसके अलावा तीसरी एक और चीज़ है जो उसकी एथिकल और मॉरल वैल्यू डेवलप करने की बात है, वो है NSS, नेशनल सर्विस स्कीम। तो इसके थ्रू हमारे पास एक नया सवेरा करके NGO है। इस नया सवेरा के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं। बिकॉज समाज को जब आप नहीं दे पाएंगे, समाज से जब आप कनेक्ट नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है कि वो समाज के लिए सॉल्यूशन डेवलप नहीं कर सकता। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अल्टीमेटली हम ये तैयार कर रहे हैं उस बच्चे को, ये बताना चाह रहे हैं उस बच्चे के थ्रू कि अल्टीमेटली आपको सोसाइटी को बेटर कैसे बनाना, ये सीखना है। और उस सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए आपको सोसाइटी से कनेक्ट करना पड़ेगा। और उस सोसाइटी से कनेक्ट करने के लिए नया सवेरा हमारा जो NGO है वो बहुत सारे, जैसे मान लिया पुराने कपड़े दे के आने हैं, नए कपड़े दे के आने हैं, अमाउंट्स इकट्ठा करना है उनके लिए, ब्लड डोनेशंस है, आई चेकअप कैंप है, उनका जनरल हेल्थ चेकअप कैंप है। तो वेरियस कैंप्स हम अपने आसपास के विलेजेस में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसके उसके समाज से वो कनेक्ट कर सके बच्चा और उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। रैंकिंग में भी CGC ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। पहले NIRF की रैंकिंग, फिर NAC A+ की रैंकिंग, अब QS रैंकिंग में भी बड़ा मुकाम जो है CGC ने हासिल किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ हमारे दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। जैसे मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बिजनेस और चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे दोनों कैंपस NAC A+ एक्रेडिटेड, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग इन NAC। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही कैंपस हमारे NIRF रैंकिंग है, जिसमें चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बिजनेस की मैं बात करूं तो वो 100 and 125 रैंकिंग में है। हमारा चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है 250 रैंकिंग के अंदर है हमारा। और रिसेंटली अभी आई थिंक ये हाईएस्ट रैंकिंग है QS के अंदर, जिसमें हमने प्लेटिनम रैंक हासिल किया। तो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेड़ी एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को साबित करता है, चाहे वो प्लेसमेंट की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, चाहे मैं बात करूं अपने रैंकिंग एंड रेटिंग की बात करें, तो हर एरिया के अंदर चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज आगे बढ़ के योगदान देता है और अपने आप को अव्वल साबित करता है। सर, जिस तरह से हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज अपने आप में बेस्ट है, लेकिन CGC बच्चों के भविष्य के लिए कैसे बेस्ट है? जो बच्चे CGC में आए, यहाँ पर अपना एडमिशन लें, उन बच्चों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं कि कैसे CGC बच्चों के लिए बेस्ट है? CGC जंजेड़ी इसलिए बच्चों के लिए बेस्ट है क्योंकि CGC जंजेड़ी एक ही बात बोलता है कि हम आपके मेंटर्स हैं और हम आपको हेल्प करते हैं कि जो आप बनने के लिए, जो सपना लेकर आप CGC जंजेड़ी के अंदर आएंगे, हम उसको पूरा करेंगे। वो सपना चाहे आपको अपनी कंपनी लगाने का हो, हमारे पास TBI एक टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर है जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, अपना कोई वेंचर लगाना चाहते हैं, हम उसको गाइडेंस, फंडिंग, रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरी तरह से हैंड होल्डिंग करते हैं बच्चे की। चाहे आप अच्छी प्लेसमेंट के लिए CGC जंजेड़ी में आ रहे हैं, और इसमें हमने साबित किया है कि हम बच्चे को पहले दिन से तैयार करते हैं ताकि 4 साल के बाद या 3 साल की डिग्री है, उसके बाद जो मुकाम सोच के आप आए हो, जिस कंपनी को सोच के आप अपने दिमाग में आए हो, उस कंपनी में हम आपको प्लेस करा सके। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप ये सोच के आए हो कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के अंदर कुछ करना है, मुझे NCC में जाना है, मुझे NSS में जाना है, तो भी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपके लिए तत्पर है, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मुझे सिंगिंग में बहुत कुछ करना है, आप चाहते हैं कि मुझे म्यूज़िक में बहुत कुछ करना है, आप चाहते हैं बैंड के अंदर मुझे बहुत कुछ करना है, तो आई थिंक CGC जंजेड़ी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कल्चरल एक्टिविटी के। और इसी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर मैंने बताया अपने इंटरव्यू के दौरान कि स्पोर्ट्स के अंदर भी हम लगभग 300 से ज़्यादा मेडल्स अभी हम हासिल कर चुके हैं। तो आप कोई भी खेल के लिए आएंगे, यहाँ पे आपके पास कोच अवेलेबल हैं, खेल के मैदान अवेलेबल हैं, मेंटर्स अवेलेबल हैं। CGC जंजेड़ी ये सुनिश्चित करेगा कि आप जिस सपना लेके चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज जंजेड़ी के अंदर आए, हम उस सपने के अंदर आपको गाइड करें, मेंटर करें और आपका सपना पूरा करने में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। थैंक यू।